अपनी कल की वीडियो के अंदर मैंने दो सेल जोन दिए थे। फर्स्ट सेल जोन ये वाला था और मैंने आपको कहा था इस जोन के टॉप से आप सेल करेंगे क्योंकि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज की रिजेक्शन मौजूद है और आपने अपना प्रॉफिट वीक के पिवट के पास यहाँ बुक कर लेना है। वही हुआ, मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज और इस जोन के टॉप से एक बेरिश कैंडल बनाई और आपने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैंने कहा था अगर मार्केट इस वीक के पिवट को ब्रेक करके डाउन आती है तो नेक्स्ट प्रॉफिट आप यहां पे बुक करेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। मार्केट ने इस जोन को यहां से ब्रेक किया, एक ही कैंडल ने यहां पे 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और नेक्स्ट सेल जोन को टारगेट किया। नेक्स्ट सेल जोन जो हमारे पास पड़ा हुआ था वो हमारे पास ये वाला सेल जोन था, लेकिन मार्केट ने इस सेल जोन की बजाय इससे पीछे प्रीवियस जो सेल का जोन पड़ा हुआ था इसको रिस्पेक्ट दी। ये वाला इस सेल जोन को रिस्पेक्ट दी। ये आपको ऊपर वीक नजर आ रही है और इस कैंडल को आपने जो है बेरिश इनगल्फिंग कंसीडर करना है। उसके बाद मार्केट ने यहां से इसको रीटेस्ट किया था और सेल आई थी। मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर आई और यहां से एक जबरदस्त सेल आया और अब मार्केट 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही है। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 5 मार्च 2025 वेंसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और लाइव मार्केट में आज के लिए गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने कल आपको दो सेल के जोन दिए थे और कहा था सेल के जोन के टॉप से सेल करना है, फ्रंट से सेल नहीं करना। ये फर्स्ट सेल का जोन था, बिल्कुल टॉप के ऊपर हमारे पास 50 मूविंग एवरेज मौजूद थी और मैंने कहा था आपने सेल के जोन के बिल्कुल टॉप से सेल करना है या 50 मूविंग एवरेज की वैल्यू यहां नजर आ रही होगी उसको देखते हुए सेल करना है। ये H4 का टाइम फ्रेम है और यहां से ये एक बेरिश कैंडल बनी। अगर हम इसी इसी जोन को M15 के अंदर देखें तो एक जबरदस्त सेलिंग पोजीशन यहां पे बनी और मार्केट सेल आई। मैं आपको M15 टाइम फ्रेम के अंदर जाकर यहां दिखा देता हूं। जी बिल्कुल, M15 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो सेल आया वो यहाँ पे इस तरह से आपको नजर आया होगा। जी, ये फर्स्ट सेल जोन के टॉप से, जी फर्स्ट सेल जो जोन के टॉप से यहाँ आपको मिला, जी फर्स्ट सेल जो जोन के टॉप से आपको मिला वो ये वाला होगा सेल और यहाँ पे आपको 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर नजर आ रहा है और उसके बाद मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ली और इस जोन को ब्रेक किया। जी, अब चलते हैं वापस H4 टाइम फ्रेम के अंदर और H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं नेक्स्ट मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। जी, वापस आ गए H4 टाइम फ्रेम के अंदर। जी, उसके बाद एक जबरदस्त मार्केट के अंदर बुल रन आया और सिंगल कैंडल ने इस जोन को भी ब्रेक किया और नेक्स्ट हमारा सेल का जोन पड़ा हुआ था उसको टारगेट किया। सेल का जोन हमने इस कैंडल पे बनाया था लेकिन मार्केट ने प्रीवियस कैंडल पे बनने वाले सेल के जोन को जो है वो रिस्पेक्ट दी और सेल के जोन के टॉप से, सेल हमेशा मैंने कहा था आपने टॉप से करना, उसके टॉप से मार्केट सेल आई और मार्केट अब 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पे सपोर्ट बना के फर्दर बुलिश रहना चाह रही है। कल मार्केट ने जिस सेल के जोन को ब्रेक किया उसको हम जो है वो चेंज करेंगे। वो हमारे पास अब सेल नहीं, वो बन चुका है बाय का जोन। तो इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन और यहाँ पे हमारे पास 50 मूविंग एवरेज भी मौजूद है और बाय का जोन भी है। टॉप इसका हमारे पास है जी 2894। इस जोन का मिड जो है वो 2890 है, $4 नीचे है और इसका बॉटम हमारे पास $6 नीचे है 2880। तो 2880, 2890 और 2894 ये हमारे पास जो है यहाँ 80 से लेकर 94 तक जो है ये $14 का हमारे पास यहाँ बाय का जोन मौजूद है। मार्केट आज अगर यहाँ से 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके यहाँ से नीचे कोई पिन वगैरह रिजेक्शन लेती है, 2894 तक आती है तो हम यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे।
कल अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर आप दोस्तों को मैंने यही कहा और यही कहता रहा कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मार्केट ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम के अंदर है और आपने अपनी हर ट्रेड्स को जो है वो होल्ड रखना है। जो आपने बाय की ट्रेड्स यहाँ से इस जोन से ली हुई हैं या मार्केट ने जब वीक के पिवट को, ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है, लेवल नजर आ, इसको ब्रेक किया और रिटेस्ट किया, यहाँ से बाय की ट्रेड्स ली हुई हैं, तो आप अपनी ट्रेड्स को जो है वो होल्ड कर सकते हैं और होल्ड करेंगे। आज भी आपने अपनी बाय की ट्रेड्स को होल्ड रखना है। मार्केट अगर इस बाय के जोन के अंदर आती है तो यहां से आप फर्दर बाय कर सकते हैं। सेल रिस्की हो सकता है, सेलिंग ना करें। आप हमेशा हर डिप से बाय करें। जैसे मार्केट एक डिप के अंदर आई है और अब 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही है, यहाँ कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। फर्दर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का डाटा देखते हैं, आज की फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं और बीबीसी न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। ये सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू का डाटा देखें तो ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले जो न्यूज़ 19 मिनट पहले की है वो ये है कि डॉलर ड्रॉप्स ऑन ट्रम्प्स ट्रेड वार। जी, डॉलर की वैल्यू डाउन हुई है जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड अप होने के चांसेस हैं। 30 मिनट पहले की न्यूज़ है गोल्ड डिप ऑन राइजिंग यूएस यील्ड। यूएस यील्ड 100 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर डिप आया था। अब गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है यूएस डॉलर प्रेशराइज्ड बाय ट्रम्प ट्रेड वार एज चाइना एनपीसी बिगिंस। चाइना में पाबंदी लगा दी है, मुकाबले में वापसी पे फीडबैक दिया है, यूएस को पाबंदी लगाई गई है चाइना की तरफ से, टैरिफ अप्लाई किया गया है और जिसकी वजह से डॉलर प्रेशर में है। गोल्ड स्लिप्स ट्रेजरी यील्ड्स जी, ट्रेजरी यील्ड 100 जो है वो अप हुआ है जिसकी वजह से गोल्ड डाउन हुआ था, 2 घंटे पहले की न्यूज़ है। जी, नेक्स्ट है कमोडिटीज इंट्राडे ट्रेडिंग की लेवल्स दिए गए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट 3 घंटे पहले की न्यूज़ है गोल्ड एजेस लोअर्स इकोनॉमिक कंसर्न्स टू सपोर्ट प्राइजेस। जी, गोल्ड प्राइस को सपोर्ट मिलने वाली है। गोल्ड प्राइस जो है वो एजिस लो थोड़ा सा डाउन आया है, अब यहां से इसको बाय किया जाए। जी, नेक्स्ट न्यूज़ जिसके ऊपर हम नज़र डालेंगे वो न्यूज़ है हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा होगा। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखें तो आज सुबह 7 बजे, अभी आपसे 1 घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीक थी, देखते हैं बीबीसी न्यूज़ के अंदर क्या था। उसके बाद सीएचएफ से रिलेटेड जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, बल्कि न्यूज़ है 12:30 बजे। नेक्स्ट देखें तो डॉलर से रिलेटेड जो हाई इम्पैक्ट डाटा है आज, वो आज शाम 6:15 बजे है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट जो है न्यूज़ वो 7:45 पे है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। उसके बाद 15 मिनट बाद 8 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसी टाइम जो है हमारे पास एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी मौजूद है। नेक्स्ट देखें तो आखिरी न्यूज़ 8:30 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है। तो हमें 6:15 बजे और 8 बजे कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इन दो टाइम्स में यूएस डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, गोल्ड के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है और मेरे अंदाजे के मुताबिक गोल्ड फर्दर अप ही जा सकता है। अब चलते हैं बीबीसी न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। जी, बीबीसी न्यूज़ में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो लाइव चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कांग्रेस के से जो है स्पीक कर रहे हैं, अपनी असेंबली के अंदर जो है स्पीक कर रहे हैं और इसमें जो अहम वाकया रूनमा हुआ है वो अपोजिशन का जो है एक लीडर है जो वहाँ शाउटिंग कर रहा था, जिसको जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसको हाल से चैम्बर से निकाल दिया जाए और सिक्योरिटीज़ ने उसको वहाँ से निकाल दिया। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे भी एक अहम न्यूज़ है, हु इज लिसा स्लोटकिन द डेमोक्रेट चूजन टू रिब्यूट ट्रम्प स्पीक। तो बहुत ही गर्मा गर्मी है, तो कुछ भी हो सकता है। और इस कॉर्नर में जो हमें एक न्यूज़ नज़र आ रही है वो है ज़ेलेंस्की वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स राइट विद ट्रम्प एंड निगोशिएट पीस। जी, तो ज़ेलेंस्की ने सीधा सीधा ट्रम्प के साथ पंगा लेने की सोच ली है और निगोशिएट पीस, अमन को जो है भाड़े में डाल दिया है, अमन का जो है वो नहीं सोचा। तो ट्रम्प के साथ सीधी सीधी जंग के लिए रेडी हैं ज़ेलेंस्की, क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं और साथ में जो है
यूक्रेन की जो फौजी इमदाद थी उसको बंद कर दिया है। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं वापस लाइव मार्केट के अंदर। और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो हम देख चुके, H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि मार्केट अगर इस सेलिंग जोन से एक बार सेल तो आ चुकी है, अगर 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके इस सेलिंग जोन को ब्रेक करती है, ये बाय का जोन बन जाएगा, रीटेस्ट से हम फर्दर बाय करेंगे और मार्केट अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाएगी। और सेकेंडली, अगर मार्केट इस 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके दोबारा डाउन आती है तो हम इस बाइंग जोन के बॉटम से बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वीक का पिवट मौजूद है। और मार्केट ने कितनी खूबसूरती के साथ वीक के पिवट को ब्रेक किया, फिर जबरदस्त 2 बार रिटेस्ट किया और एक अच्छा बाय आया। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। H1 टाइम फ्रेम के अंदर जो है फर्दर कंफर्मेशन लेते हैं, हम फर्दर कहां से बाय या सेल कर सकते हैं। जी, H1 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो 50 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होने जा रहा है। 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन जब भी 200 मूविंग एवरेज की तरफ होती है हम बाय ही करते हैं। देखें, हर रीटेस्ट से बाय, हर रीटेस्ट से बाय, और बिल आखिर मार्केट ने एक जबरदस्त पंप के साथ जो दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, फिर 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके फर्दर मार्केट बुलिश रही और दोबारा मार्केट 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बुलिश रहना चाहती है। इसका मकसद यही है कि 50 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर करवाया जाए। जी, अगर मार्केट यहां से दोबारा बुलिश होती है और यहां इस बुलिश मोमेंटम की वजह से 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाता है, 200 मूविंग एवरेज को इस तरह से क्रॉस ओवर हो जाता है, तो मार्केट जब दोबारा टॉप से सेल आएगी तो हम 50 मूविंग एवरेज से ही बाय करेंगे, 200 तक आने का इंतजार नहीं करेंगे, 50 मूविंग एवरेज से ही बाय करेंगे। और यही होता मुझे नजर आ रहा है। ये जो बुल मोमेंटम यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर देने के लिए आ रहा है। ये 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, लेकिन हम ये क्रॉस ओवर होने देंगे, रिटेस्ट से बाय करेंगे। अब फर्दर देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें और हमारे कंसेप्ट के मुताबिक जब भी क्रॉस ओवर होता है, जी, हमारे कंसेप्ट के मुताबिक जब भी क्रॉस ओवर होता है 50 और 200 मूविंग एवरेज का नीचे से ऊपर, तो मार्केट ट्रेंड बदल लेती है। ये देखें, 50 मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, 200 मूविंग एवरेज को, रेड लाइन जो जा रही है इसको, तो ट्रेंड बदला, मार्केट रीटेस्ट के लिए आई, बाय, मार्केट रीटेस्ट के लिए आए, फिर बाय, फिर मार्केट रीटेस्ट के लिए आई और फिर मार्केट जबरदस्त बाय गई। ये बाय इतना स्ट्रांग था, सॉरी, ये बाय इतना स्ट्रांग था कि मार्केट ने इस सेल के जोन से निकल के नेक्स्ट सेल के जोन के टॉप को टारगेट किया। सेलिंग हमेशा टॉप से करनी है, बाय के ट्रेंड में सेलिंग टॉप से करनी है, और मतलब बिल्कुल ऊपर से, सेल जोन के बिल्कुल ऊपर से सेलिंग करनी है, यहां से या मिड से करें, फ्रंट से ना करें। और अगर ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट को बाइंग जोन के टॉप से, यहां से ऊपर से, यहां से बाय, एंड से सेल, फ्रंट से बाय, अगर ट्रेंड बाय का है। अब भी मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट यहां पे मौजूद है। मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज से क्रॉस करके 200 मूविंग से सपोर्ट लेने की कोशिश किया, फर्दर अप जाने की कोशिश में है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर आपको एंट्री पॉइंट अच्छा मिल जाता है, आपने कहां से एंटर होना है। और H4 टाइम फ्रेम के अंदर आपको फर्दर जो है वो पता चल जाता है कि जोन कहां पे मौजूद हैं, बाइंग जोन, बाइंग लेवल कहां पे मौजूद हैं। जोन और लेवल H4 टाइम फ्रेम के अंदर ड्रा किया करें, क्योंकि यहां से आपको जो है अच्छे जो है वो नॉलेज मिल जाता है, अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं, अच्छी एंट्रीज मिल जाती हैं। तो हमारे पास एक बाइंग जोन यहाँ बॉटम में पड़ा हुआ है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज मौजूद है, एक इससे ऊपर बुलिश इंगल्फिंग हुई थी, ये भी फ्रेश जोन पड़ा हुआ है। एक बाइंग जोन हमारे पास ये बना था, मार्केट सेलिंग जोन बना था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और अब ये हमारे पास जो है ये बाइंग जोन बन चुका है। लेकिन एक और चीज जो मुझे नजर आ रही है, ये है हमारे पास यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग, सॉरी, तो ये तो हमारे पास बाय का जोन ही है, तो ये हमारे पास है बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ पे बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको एक बेरिश कैंडल की इनगल्फिंग होती हुई नजर आई है और बिल्कुल वीक के पिवट के ऊपर नजर आई है। तो ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल थी, इसकी इनगल्फिंग हुई, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग है, मार्केट बाय गई। अब अगर मार्केट दोबारा यहाँ से आती है तो हम टॉप से ही बाय करेंगे, बॉटम तक आने का इंतजार नहीं करेंगे। मार्केट दोबारा सेलिंग जोन को टारगेट करने जा रही है, अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब होती है तो ये बाय का जोन बन जाएगा, रीटेस्ट से फिर हम बाय करेंगे।
जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।